हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो कि इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी, उस स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के बेसिस पे हमने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखो, जब हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट से जो इनकम के अंदर इंक्रीज होता है वो कई गुना होता है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कॉजेज ए पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ इनकम, कि अगर हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है तो इनकम के अंदर जो इजाफा होता है, जो इंक्रीज होता है, वो मैनी टाइम्स होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रिलेट टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और जब लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो इनकम के अंदर जो इंक्रीज होता है वो मल्टीपल, मैनी टाइम्स मोर। Investment multiplier number of times by which the increase in income exceed the increase in investment. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम आउटपुट मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। इसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के अंदर इतना इंक्रीज हुआ है तो आउटपुट के अंदर कितने गुना इंक्रीज हुआ है। तो इसको हम इस तरह से मेजर करते हैं, रेशियो बिटवीन द चेंज इन इनकम और आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो के जो है दैट इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो मेजर करता है कितने गुना, कितने टाइम्स इंक्रीज होती है इनकम। डेल्टा वाई जो है दैट इज द चेंज इन इनकम, डेल्टा आई जो है दैट इज द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो, जितना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का साइज बड़ा होगा उतना ही मल्टीप्लायर बड़ा होगा। और अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज़्यादा है तो उतना ही मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। तो हमें पता है कि के जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, वन माइनस एमपीसी। एमपीसी जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो होता है कि अगर इनकम में चेंज होता है तो कंजम्पशन में कितना चेंज होता है, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें ये भी पता है कि डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा इन्वेस्टमेंट होता है, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और ये भी हमें पता है कि वाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो जब हम चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाती है डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब हमने यहाँ पे डेल्टा आई जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू निकाल ली है। तो अब हम करते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम डाल देते हैं तो हमारे पास आ जाता है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब हम करते हैं जो राइट हैंड साइड पे ये वाली इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को हम जो एलिमेंट है सबको हम डेल्टा वाई से डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, नीचे डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई माइनस चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। तो देखो ये कट होके 1 हो जाता है और नीचे भी ये 1 हो जाता है, तो ये आ जाता है 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और हमें पता है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम को हम एमपीसी कहते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। और ये भी हमें पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस एमपीसी जो है डैट इज इक्वल टू एमपीएस। तो इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है ये रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि अगर एमपीएस की वैल्यू ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी, अगर एमपीएस की वैल्यू कम है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी। मल्टीप्लायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होती है चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। Higher the value of marginal propensity to save, तो lower the value of investment multiplier। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन होता है मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, लेकिन जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है
और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव सीधा रिलेशन होता है। अगर एमपीसी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, और जितनी एमपीसी की वैल्यू कम होगी उतना ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इन्फिनिटी, जब हमारी एमपीसी जो है डेट इज इक्वल टू 1, कि जब हम सारी की सारी एडिशनल इनकम जो होती है उसको खर्च कर देते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर 1 होती है जब हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 होती है और एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो हम पूरी की पूरी इनकम जो होती है उसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये एमसीक्यू में काफ़ी बार आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मल्टीप्लायर है, देखो अगर हमारा जो है यहाँ पे हम देखते हैं एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, और यहाँ पे अगर ये 0 है तो एमपीएस इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है डेट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो 1 के बराबर होता है। उसी तरह जब एमपीसी हमारा 1/2 है, 0.5 है, तो एमपीएस भी 0.5 है, और यहाँ पे हमारी जो के की वैल्यू आती है वो 2 आती है। उसी तरह अगर हमारा एमपीसी जो है 3/4 है तो एमपीएस 1/4 है, तो नेचुरली जब के इज इक्वल टू 1/एमपीएस तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 टाइम्स, क्योंकि जितनी वैल्यू एमपीसी की ज़्यादा होगी उतना ही मल्टीप्लायर ज़्यादा होता है। अगर ये 4/5 है तो सेविंग हमारी 1/5 होगी एमपीएस, और यहाँ पे हमारी इसकी जो वैल्यू होगी, इसको मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारी एमपीसी जो है 4/5 है और एमपीएस जो है 1/5 है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है 5 निकलती है। ये फार्मूले के अंदर आपने डालते जाना है या सीधे 1/एमपीएस कर देना है। और अगर हमारी एमपीसी 9/10 है और एमपीएस 1/10 है तो ये 10 आती है। और अगर हमारी एमपीसी 1 है तो नेचुरली एमपीएस 0 होगा, तो ये इन्फिनिटी होगा। मैंने इसके जो फार्मूले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अलग से निकाले हैं, इसके अंदर नहीं डाले। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मल्टीप्लायर है वो काम कैसे करता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर, और वी कुड से मल्टीप्लायर मैकेनिज्म और वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है डेट वर्क थ्रू चेंज इन कंजम्पशन। तो जब इन्वेस्टमेंट के जब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे हमारी इनकम के अंदर इंक्रीज़ होता है। वो जो इनकम इंक्रीज़ होता है उसका कुछ पार्ट हम सेव करते हैं, कुछ पार्ट हम कंज्यूम करते हैं, जिससे हमारी कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो जो हम कंजम्पशन करते हैं वो दूसरे का इनकम होता है, दूसरे का इनकम होता है तो वो भी खर्च करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि एडिशनल कंजम्पशन आउट ऑफ एडिशनल इनकम। तो नेचुरली जो चेंज इन इनकम होती है, जो हमने निवेश के अंदर चेंज किया है, जो इनकम के अंदर चेंज होता है वो कई गुना होता है इस प्रोसेस की वजह से। हार्ड दी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ग्रेटर इज द साइज ऑफ द मल्टीप्लायर, क्योंकि एक बंदे का जो एक्सपेंडिचर होता है वो दूसरे की इनकम हो जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो लोगों की इनकम भी इंक्रीज होती है, तो खर्च करने की प्रवृत्ति भी इंक्रीज होती है। तो ये इसका है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो नेचुरली उससे इनकम के अंदर चेंज होता है, इनकम में चेंज होता है तो कंजम्पशन में चेंज होता है, कंजम्पशन में चेंज होता है क्योंकि वो एक्सपेंडिचर होता है तो दूसरे की इनकम होती है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज एडिशनल एक्सपेंडिचर विच लीड्स टू चेंज इन इनकम। तो नेचुरली जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन में भी चेंज होता है, क्योंकि एक बंदे का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो दूसरे की इनकम होती है। तो चेंज इन कंजम्पशन की वजह से इनकम चेंज होती है, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक चेंज इन कंजम्पशन रिड्यूसेस टू 0। तो जितनी एमपीसी ज़्यादा होती है उतना ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रेटर इज द जनरेशन ऑफ इनकम। तो एक्सपेंडिचर जो होती है डेट इज इंजेक्शन इनटू द इनकम जनरेशन प्रोसेस, और सेविंग जो होती है लीकेज होती है, क्योंकि वो पैसा हम सेव कर लेते हैं वो इकोनॉमी के अंदर नहीं जाता। तो अब हम इस टेबल के माध्यम से अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये फर्स्ट राउंड में हमने 100 करोड़, यहाँ पे ये इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जो डेल्टा आई से डिनोट होती है डेट इज़ इन करोड़। चेंज इन इनकम डेल्टा वाई से, वो भी करोड़ के अंदर है। इंड्यूस चेंज इन कंजम्पशन एमपीसी इज इक्वल टू 0.5 के 1/2 हम कंज्यूम करते हैं, 1/2 हम सेव करते हैं। तो लीकेज जो है डेट इज़ ऑल्सो इन द करोड़, लीकेज सेविंग इन ऑल्सो करोड़। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किया है, तो जिसके अंदर हमारी इनकम जो चेंज होती है 100 है।
अब देखो, जब इनकम हमारी चेंज हुई तो कुछ पार्ट हमने सेव कर लेते हैं, कुछ पार्ट हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी एमपीसी जो है 0.5 है, तो इसका मतलब है कि ये 50 हमने खर्च कर दिया। अब ये 50 जो है किसी और की इनकम हो गया, और उसी तरह 50 रुपीज़ हमने सेव कर लिया। अब ये जो 50 है, इससे 25 हमने कंज्यूम कर लिया, क्योंकि हमारी एमपीसी जो है डेट इज़ 0.5, और 25 हमने सेव कर लिया। उसी तरह ये 25 का 50% हमने कंज्यूम कर लिया, और जब हमने 25% का 50% कंज्यूम किया, खर्च किया, तो वो 12.5, उसी तरह 12.5 हमने सेव किया है। उसी तरह ये जो 12.5 है, देखो यहाँ पे जब हम इस 12.5 की इनकम होती है, तो जब हम इसका खर्चा करते हैं तो 6.25 सेव करते हैं, 6.25 सेव करते हैं। तो ये 6.25 किसी की इनकम हो जाता है, तो उसमें वो हाफ कंज्यूम करता है, हाफ सेव कर लेता है। 3.12 जब इनकम होती है तो 1.56 वो खर्च करता है, 1.56 वो सेव कर लेता है। उसी तरह 1.56 उस किसी और की इनकम हो जाती है, तो उसका 0.78 वो कंज्यूम करता है, और 7.8 वो सेव कर लेता है। उसी तरह 7.8 के अंदर से जिसकी वो इनकम बनती है 0.39 कंज्यूम कर लेता है, 0.39 सेव कर लेता है। तो 0.39 जो है 0.39 का जो 50% है, वो यहाँ पे वो सेव करता है। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.20 मान लिया है, तो 0.20 ही वो सेव कर लेता है। उसी तरह ये जो 0.20 है किसी और की इनकम हो जाता है, तो इसमें से 0.10 ये मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखा। इसी तरह 0.20 जब इनकम बनता है तो उसका 0.10 कंज्यूम हो जाता है, और 0.10 जो है सेव हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि एमपीसी जो है डेट इज़ इक्वल टू 1/2 या 0.5, तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 100, तो इनकम के अंदर जो चेंज आता है डेट इज़ 200, और चेंज इन इनकम जो है उसका जो कंजम्पशन है वो है 100, और जो लीकेज है जो सेव किया है वो है 100। तो रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी एंड एमपीएस, तो यहाँ पे हम देखते हैं के इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, 200 डिवाइडेड बाय 100 टू टाइम्स। तो इसको हम 1 - 1 - एमपीसी की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, तो ये 2 आ जाता है। उसी तरह इसका फॉरवर्ड एक्शन होता है, बैकवर्ड एक्शन होता है। देखो, मल्टीप्लायर एक्शन फॉरवर्ड होता है, जब हम इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्रीज करते हैं तो इनकम के अंदर कई गुना इंक्रीज होता है। अगर इन्वेस्टमेंट 100 से इंक्रीज होती है और एमपीसी हमारी 0.5 है या 50% है, तो नेचुरली इनकम हमारी 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई, और ये फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर होता है। ए इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। डेल्टा वाई को हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या के जो है डेट इज इक्वल टू 1 - एमपीसी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 गुना इंक्रीज होगी। उसी तरह बैकवर्ड एक्शन का मतलब होता है कि जब हम डिक्रीज करते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो वहाँ पे भी जो इनकम के अंदर डिक्रीज होता है वो मल्टीपल टाइम्स होता है। अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज बाय 100 और हमारी एमपीसी 0.5 है, तो डेफिनेटली हमारी इनकम जो डिक्रीज करेगी वो 2 टाइम्स करेगी, और दिस इज बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं के जो है हमारा 2 है, और जो हमारी डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है वो है 100। तो यहाँ पे हमारी जो इनकम डिक्रीज होगी वो -200 होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया है फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर।